यस सर। ओके, तो आज हम देखते हैं सेक इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेक एक्स को डिफाइन करते हैं कि जहाँ से फंक्शन हमारे पास वन वन एंड ऑन टू फंक्शन बने। ठीक है, तो सेक एक्स फंक्शन हमारे पास ये रहेगा, सेक एक्स। जैसे हमने उसको डिफाइन किया था, कोसेक कोसेक एक्स को डिफाइन किया था, सेम उसी टाइप से हमारे पास ये जो रेंज आएगी हमारे पास वो वही आएगी। कोसेक एक्स की रेंज हमने क्या लिखी थी, माइनस इनफाइनाइट टू माइनस वन, यूनियन ऑफ वन टू इनफाइनाइट। कोसेक एक्स की रेंज लिखी, तो सेक एक्स की रेंज भी हमारे पास वही रहेगी। ठीक है, एंड सेक एक्स से हम डोमेन की बात करें, ठीक है, तो डोमेन हमारे पास बस थोड़ा सा हमें ये देखना पड़ेगा कि डोमेन कहाँ से कहाँ तक होगा। वहाँ पे हमने कोसेक एक्स का डोमेन लिया था माइनस ऑफ पाई बाय टू से लेके पाई बाय टू एक्सेप्ट जीरो। तो सेक एक्स हम डोमेन डिफाइन करेंगे जीरो से, देखो जीरो से लेके पाई तक एक्सेप्ट ऑफ पाई बाय टू, मीन्स एक्सेप्ट पाई बाय टू, मीन्स पाई बाय टू पे हमारे पास ये सेक एक्स डिफाइन नहीं होता, सेक पे डिफाइन नहीं होता ना, क्योंकि सेक एक्स हमारे पास होता है जीरो से पाई एक्सेप्ट पाई बाय टू, मीन्स पाई बाय टू वाले पॉइंट पे सेक डिफाइन नहीं होता क्योंकि इनफाइनाइट की ओर अप्रोच करता है पाई बाय टू पे। तो सेक एक्स की रेंज मेरे पास क्या आती है, सेक एक्स की रेंज मेरे पास आती है माइनस इनफाइनाइट से लेके माइनस वन तक, यूनियन ऑफ वन टू इनफाइनाइट। ये बड़ा मेरे पास सेक एक्स बनता है, ये क्या बनता है, सेक एक्स की रेंज बनती है। ठीक है, तो मीन्स सेक एक्स फंक्शन मेरे पास डिफाइन हो रहा है जीरो टू पाई एक्सेप्ट पाई बाय टू, टू माइनस इनफाइनाइट टू माइनस वन, यूनियन ऑफ वन टू इनफाइनाइट, वन टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो इस केस में देखो जब जीरो टू पाई इसमें हम अगर हम डिफाइन करेंगे तो सेक एक्स हमारे पास क्या होगा, वन वन और ऑन टू फंक्शन होगा। दिस इम्प्लाइज मैं बोल सकता हूँ सेक एक्स इज, सेक एक्स इज बाइजेक्टिव फंक्शन। अगर सेक एक्स बाइसेक्टिव फंक्शन है, दिस इम्प्लाइज इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हमारे पास मैं बोलता हूँ सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स हमारे पास यहाँ पे जो सेक एक्स का जो डोमेन हमारे पास ये आ रहा है, रेंज हमारे पास ये आ रही है माइनस इनफाइनाइट टू माइनस वन, यूनियन ऑफ वन टू इनफाइनाइट। जो डोमेन होता है वो सेक इनवर्स एक्स का रेंज बन जाएगा, जो रेंज होता है वो डोमेन बन जाएगा। मीन्स यहाँ पे डोमेन मेरे पास कितना आ जाएगा सेक इनवर्स ऑफ एक्स का, माइनस इनफाइनाइट से लेके माइनस वन, यूनियन ऑफ वन टू इनफाइनाइट टू, इसकी रेंज रेंज बन जाएगी मेरे पास जीरो से लेके पाई एक्सेप्ट ऑफ पाई बाई टू, मीन्स पाई बाई टू वाला पॉइंट इसके इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं, ऐसा ग्राफ अगर हमें ड्रॉ करना है तो देखो ग्राफ हमें कहाँ से कहाँ तक ड्रॉ करना है, माइनस इनफाइनाइट से लेके माइनस वन तक, यूनियन ऑफ वन टू इनफाइनाइट। मीन्स इसका जो डोमेन हमारे पास माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन, यूनियन ऑफ वन टू इनफाइनाइट आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ग्राफ के लिए लेट सपोज हमने एक्स एक्सिस ले ली, इज दैट वाई एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जीरो टू पाई इसकी रेंज जा रही है, एक्सेप्ट पाई बाई टू नहीं आ रहा, तो जीरो हमने पॉइंट ले लिया, ये पाई पाई बाई टू हमने ले लिया, ये पॉइंट हमने पाई ले लिया। ठीक है, तो एक पाई बाय टू वाली लाइन आप ड्रॉ कर लो, क्योंकि पाई बाय टू वाला पॉइंट हमारे पास इसमें डिफाइन नहीं है। फिर इसमें एक पॉइंट लेते हैं हम, पाई लेते हैं, ये पॉइंट हमने के लिया, पाई लिया। ठीक है, तो देखो इसका ग्राफ माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन तक है, तो माइनस वन पे एक लाइन ड्रॉ कर लो कि माइनस वन तक ही जाएगा ये हमारे पास मिनिमम, फिर यहाँ पे वन पे, वन पे और माइनस वन। अब बेटा आप ऐसे देख सकते हो, ग्राफ बनाने के लिए आपको थोड़ा रटने की भी जरूरत नहीं, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं, आप इजीली ऑब्जर्व करके देख सकते हो कैसे ग्राफ बनेगा। आप देखो ऐसे देखो, सेक एक्स की वैल्यू वन कितने डिग्री पर बनती है, सेक एक्स की वैल्यू वन कितने डिग्री पर बनती है, सेक एक्स अभी वन जीरो डिग्री पे बनती है ना, मतलब कि वन पे जीरो से शुरू हो जाएगा ग्राफ। ठीक है, और पाई बाय टू पे हमारे पास ये प्लस इनफाइनाइट को अप्रोच कर जाएगा, मतलब कि ये ग्राफ इस टाइप से चला जाएगा। ठीक है, फिर माइनस वन की बात करें, सेक की माइनस वन कितने डिग्री पर होती है, मेरे पास पाई पर होती है, मीन 180 डिग्री पर होती है, पाई रेडियन पर होती है। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ से हमारे पास ग्राफ शुरू हो जाएगा, यहाँ से ग्राफ शुरू हो जाएगा, फिर देखो पाई बाई टू से जस्ट आगे चल तो सेक हमारे पास नेगेटिव देता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये माइनस इन्फाइनाइट की ओर अप्रोच कर जाएगा, माइनस इन्फाइनाइट। तो इस टाइप का हमारे पास ग्राफ बनेगा सेक इनवर्स ऑफ एक्स का, सेक इनवर्स ऑफ एक्स का ये हमारे पास ग्राफ हो गया, जो कि अब
इजिली आप यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हो डोमेन। डोमेन हमारे पास क्या है, माइनस इन्फाइनाइट टू माइनस वन यूनियन ऑफ वन टू इन्फाइनाइट, माइनस इन्फाइनाइट टू माइनस वन यूनियन ऑफ वन टू इन्फाइनाइट। और रेंज हमारे पास क्या है बेटा, जीरो टू पाई एक्सेप्ट ऑफ पाई बाई टू। इस माइनस इन्फाइनाइट से लेके माइनस वन डोमेन में आ गया हमारे पास, फिर वन टू इन्फाइनाइट। तो रेंज देखो जीरो से पाई, मिनिमम देखो हमारे पास रेंज होता है वैल्यू ऑफ द वाई, तो वाई वाई एक्सिस पर हम वैल्यू देखेंगे। तो मिनिमम वैल्यू देखो जीरो बन रही है, बट जीरो टू पाई तक जा रहा है, देखो मैक्सिमम पाई तक आ रहा है। बट देखो पाई वाली लाइन देखो, ये पाई बाई टू वाली लाइन, पाई बाई टू वाली लाइन पे हमारे पास ये ग्राफ नहीं आ रहा, येलो वाला ग्राफ पाई बाई टू पे नहीं आ रहा। इसका मतलब पाई बाई टू वैल्यू इसकी रेंज में नहीं आएगी, सेक इनवर्स ऑफ एक्स के रेंज में। देयरफॉर हम बोल सकते हैं इसका तो रेंज हमारे पास जीरो से पाई और सिर्फ पाई बाई टू हमारे पास आ रहा है, ठीक है। ओके, तो इससे हम जो भी पॉइंट हमारे पास नोट हो रहे हैं वो हम पॉइंट्स नोट कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट हम डोमेन की ही बात करते हैं बेटा। तो डोमेन मेरे पास कितना रहा है, डोमेन इक्वल्स टू माइनस ऑफ इनफाइनाइट से, ये हमने डिफाइन कर दिया इसका, ये डोमेन हमारे पास है। मीन्स माइनस इनफाइनाइट से लेके माइनस वन तक यूनियन ऑफ वन टू इनफाइनाइट। तो कई बार इसमें कंफ्यूज मत होना, कई बार इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस वन टू वन, लेकिन ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस वन टू वन, मतलब कि माइनस वन टू वन के बीच में ये डिफाइन नहीं होता, तो हमने वो वैल्यूज हमने सेपरेट कर दी रियल नंबर में से, ठीक है। तो ये डोमेन बोल सकते हैं। फिर रेंज की बात करें, रेंज इक्वल्स टू, अब देखो रेंज हमने देख लिया यहाँ पे जीरो टू पाई एक्सेप्ट पाई बाई टू, ठीक है। तो ये हम बोलते हैं जीरो से पाई एक्सेप्ट टू पाई बाई टू, ये पाई बाई टू के डिफाइन नहीं होता है, जीरो टू पाई एक्सेप्ट ऑफ पाई बाई टू, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जीरो टू पाई एक्सेप्ट टू पाई बाई टू, ये हमारे पास रेंज हमने लिख ली। अब फंक्शन के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बिहेवियर की बात करें, देन मैं बोल सकता हूँ फंक्शन, फंक्शन इंक्रीजिंग का बेटा डिक्रीजिंग है, फंक्शन हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे, इंक्रीजिंग फंक्शन हो रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग इन माइनस इन्फाइनाइट से लेके माइनस वन तक, माइनस इन्फाइनाइट से माइनस वन यूनियन ऑफ वन टू इन्फाइनाइट, यूनियन ऑफ वन टू इन्फाइनाइट हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ठीक है। ओके, बाउंडेड फंक्शन की बात करें, इट इज बाउंडेड और नॉट बाउंडेड फंक्शन, बाउंडेड फंक्शन क्यों, क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू हमारे पास जीरो आती है और मैक्सिमम वैल्यू आउटपुट हमारे पास कितना आता है, पाई आता है। मीन जीरो से पाई के बीच में बाउंडेड फंक्शन हमारे पास। इवन फंक्शन और ओड फंक्शन, नाइदर इवन नोर ओड, बिकॉज क्यों कि इट इज नॉट सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस एंड इट्स आल्सो नॉट सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, ना तो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, ना ही हमारे पास वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। वाई एक्सिस से सिमेट्रिक होता तो इसकी इमेज बनती, जैसा लेफ्ट में बन रहा है उसकी इमेज बन जाती, लेफ्ट में बन रहा है उसकी इमेज राइट में बन जाती, ठीक है। और ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता तो सब, जैसा आपके ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉर्म हो रहा है वैसे ही आपके थर्ड में फॉर्म होता, जैसा आपके सेकंड में फॉर्म होता वैसे आपके फोर्थ में फॉर्म होता। देयरफॉर हम बोलता नाइदर इवन फंक्शन नॉर ओड फंक्शन, ठीक है, नाइदर इवन नॉर ओड फंक्शन, ओड फंक्शन, ना तो हमारे पास इवन फंक्शन है ना ही ओड फंक्शन है, क्लियर बेटा। ओके, फिर हम इसकी लिमिट की बात करें या फिर इसकी वैल्यूज की बात करें, तो कोस सेक इनवर्स ऑफ एक्स मैक्सिमम, बताओ मेरे को कितना आ रहा है मैक्सिमम, पाई, फिर आपसे बोल रहा हूँ मैक्सिमम पाई। और दूसरा सेक इनवर्स ऑफ एक्स मिनिमम जीरो, ठीक है। अब थोड़ी सी इसकी लिमिट की बात करें यहाँ पे, जब लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट, सेक इनवर्स ऑफ एक्स कहाँ पे अप्रोच कर रहा है, पाई बाई टू पे, एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट सेक इनवर्स ऑफ एक्स, देखो माइनस इनफाइनाइट पर भी ये कहाँ पर अप्रोच कर रहा है ग्राफ, देखो येलो वाला कहाँ पर दे रहा है, पाई बाई टू। तो दोनों की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है, पाई बाई टू हमारे पास आती है। कोई डाउट है बेटा इसमें किसी के, ओके। तो नेक्स्ट हमारे पास आते हैं
हमारे पास में वर्टिकल टेंजेंट हम देखें तो वर्टिकल टेंजेंट कहाँ पर आ रही है? वर्टिकल टेंजेंट देखो आपके यहाँ पर बन सकती है, -1 और 1 पे हमारे पास ग्राफ वाई एक्सिस के अगर यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करे तो पैरेलल टू लाइन हमारे पास वाई एक्सिस के पैरेलल बन सकती है। तो मैं बोल सकता हूँ वर्टिकल टेंजेंट एट एक्स इक्वल्स टू +-1 पे मेरे पास वर्टिकल टेंजेंट बन जाएगी, ठीक है। वर्टिकल टेंजेंट एट एक्स इक्वल टू +-1 पे। फिर इसमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात करें, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का हमने देखा था कि कर्व जहाँ पे अपनी कनकेविटी चेंज करता है, ठीक है ना। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो इसमें कोई भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं आएगा बेटा, क्योंकि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए हमारे पास कर्व का ना कंटिन्यूस होना हमारे पास जरूरी होता है, वहां पे हमें पता चलता है कि फंक्शन आपके यहाँ पे डिसकंटिन्यूस मतलब ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं आ रहा, ठीक है। तो हम बोलते हैं नो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, नो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इसमें कोई भी पॉइंट हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं आएगा, ठीक है। क्लियर है बेटा? ओके। तो देखो इसके डोमेन मेनली जो है ना, इसके जो क्वेश्चंस बनते हैं हमारे पास डोमेन एंड रेंज के क्वेश्चंस हमारे पास बनते हैं। तो मैं एक दो प्रॉब्लम करवाता हूँ यहाँ पे डोमेन एंड रेंज की, और मैं फिर आपको एक प्रॉपर्टीज में कराऊंगा फिर, है ना। तो सिंपल देखो, आपको जैसे किसी फंक्शन का डोमेन एंड रेंज निकालना होता है बेटा, तो आपको फंक्शन साइन एक्स कोस साइन इनवर्स एक्स कोस इनवर्स एक्स टेन इनवर्स एक्स कोट इनवर्स एक्स इन सब के आपको डोमेन एंड रेंज पता होनी चाहिए, तब आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। इसमें थोड़ा सा बस चेंज करके क्वेश्चन दिया होता है, जैसे मेरे पास एक एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे आपको बेटा ऐसे पूछे फाइंड डोमेन एंड रेंज, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कोस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। ये क्या हमारे पास बेटा जी आई एफ है, ये क्या हमारे पास जी आई एफ है, ग्रेटेस्ट कोस इनवर्स एक्स है, कोस इनवर्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। तो आपको इसका डोमेन एंड रेंज फाइंड करना है, ठीक है। देखो डोमेन एंड रेंज निकालना है, तो बेटा ये फंक्शन मुझे देखो, देखो मीन्स किसका निकालना है, कोस इनवर्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को निकालना है। तो आप पहले कोस इनवर्स ऑफ एक्स को देखो, कोस इनवर्स ऑफ, अगर मेरे पास कोई फंक्शन वाई इक्वल्स टू कोस इनवर्स ऑफ एक्स फंक्शन होता है, तो कोस इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है मेरे पास, मीन्स इसमें एक्स मेरे पास कोस इनवर्स एक्स का डोमेन का मतलब एक्स मेरे पास कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, -1 से लेके 1 तक बिलोंग करता है। ये हमने देखा था लास्ट क्लास में। आपको बस इस चैप्टर में डोमेन और रेंज जो 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखे, वो आपके दिमाग में याद होने चाहिए, हर टाइम याद होने चाहिए दिमाग में, ठीक है ना। बस उन्हीं से आपके बनेगा, उन्हीं से पूरा चैप्टर बन जाएगा हमारे पास। आपको डोमेन और रेंज बेटा बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। अगर डोमेन और रेंज आपके बहुत बढ़िया तरीके से याद है ना, तो आप इस चैप्टर की लगभग प्रॉब्लम आप कर लोगे, लगभग प्रॉब्लम, ठीक है। आगे तो प्रॉपर्टीज है, वो भी किस पर चलेगा, डोमेन एंड रेंज पे। इसका प्रिंसिपल रेंज क्या है, मतलब कि कोस इनवर्स एक्स हमारे पास कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, कोस इनवर्स में एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, तो आपको सबको पता है कि कोस इनवर्स एक्स में एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, -1 से 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब फंक्शन को थोड़ा सा चेंज कर दिया है यहाँ पे, फंक्शन में क्या चेंज कर दिया यहाँ पे कि कोस इनवर्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ दे दिया। मींस यहाँ पे जो आर्गुमेंट था, मींस आर्गुमेंट मींस कोस इनवर्स का आर्गुमेंट मींस इसका इनपुट था एक्स था, यहाँ पे इनपुट मेरे पास क्या मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स बना। इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इस बार मेरे पास कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, -1 से लेके 1 तक बिलोंग करेगा, -1 to 1 तक बिलोंग कर सकता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमारे पास वैसे इंटीजर वैल्यू देगा, मीन -1 दे देगा, 0 दे देगा और 1 दे देगा, ये 3 इंटीग्रल वैल्यू देगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका बिलोंग करने का मतलब ये हो गया, आपके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, -1 हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, ठीक है। तो उसके कोरोस्पॉन्डिंग मुझे एक्स बताओ, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपके -1 to 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है, तो उसके कोरोस्पॉन्डिंग मेरे पास एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक बिलोंग करेगी, कौन बताएगा मेरे को? नहीं, -1 से <2 तक, क्योंकि आप 2 से लेस का आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेते हो तो हमेशा इसकी वैल्यू 1 आती है। 2 से लेस वैल्यू का आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेते हो ना,
तो वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 1 आएगी। एंड यहाँ पे मिनिमम -1 ही रहेगा, क्योंकि -1 से लेस पे आप जाओगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -2 बन जाएगा। तो यहाँ पे मिनिमम -1 और यहाँ पे मैक्सिमम क्या देगा 2, तो 2 से लेस आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जैसे 1.5 का हमने जीआईएफ लिया तो आपके 1 ही आता है, ठीक है ना। तो नंबर लाइन पे हम देख सकते हैं कि -1 से लेके 0, 1 और 2 तक, मीन्स ये वाली वैल्यू तो हमारे पास सेटिस्फाई कर जाएगी यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक तो उसका जीआईएफ आपके 0, 1 और 0, -1 और 1 ही बनता है, ठीक है। तो ये हमारे पास x कहाँ से बिलोंग कर गया, -1 टू 2 तक कर गया। देयरफॉर मैं क्या पूछता हूँ, डोमेन, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, डोमेन इक्वल्स टू -1 से 2 तक मेरे पास बिलोंग कर रहा है। डोमेन मेरे पास आ गया, तो बात करते हैं इस फंक्शन के रेंज की, बात करते हैं रेंज, ठीक है। बेटा डोमेन में कोई डाउट है क्या किसी के, कैसे निकाला मैंने? नो सर। नील, खत्री, रुद्रप्रीत, मलार, का ओके। तो रेंज हमारे पास कहाँ से कहाँ तक आ रहा है हमारे पास, रेंज हमें फाइंड करना है। तो रेंज के लिए देखो बेटा, रेंज जो निकाला जाता है डोमेन के अकॉर्डिंग निकाला जाता है, क्योंकि रेंज की तो डेफिनेशन दी जाती है वो भी ऐसे दी जाती है कि वैल्यू ऑफ द वाई कोरोस्पॉन्डिंग टू वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स के कोरोस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू जो हमें निकालनी होती है, ठीक है। तो देखो हमारे पास एक्स कहाँ से, रेंज के लिए देखो, रेंज के लिए तो एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है बेटा, -1 से लेके 2 तक बिलोंग कर रहा है। तो दिस सिंप्लाइज, इसका मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लूं, -1 से 2 के बीच में मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लूं, तो उसकी वैल्यू मेरे पास कौन कौन सी पॉसिबल है मेरे को बताओ। -1 से 2 के बीच में अगर मैं हर वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले रहा हूं, तो मेरे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल होगी, राइट, -1, 0 और 1, सिर्फ 3 वैल्यू आएगी मेरे पास। देख लो आप चेक कर सकते हो यहाँ पे, जैसे x मेरे पास -1 टू 0 के बीच में, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मेरे पास कितना बनेगा, -1 बनेगा। और x मेरे पास 0 से लेके 1 तक है, तो दिस इंप्लाइज जी आई एफ ऑफ एक्स मेरे पास कितना बनेगा, 0 बन जाएगा। और x मेरे पास 1 से 2 के बीच में है, तो दिस इंप्लाइज जी आई एफ ऑफ एक्स मेरे पास कितना बनेगा, 1 बनेगा। मिस सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट्स मेरे पास इसमें आ रहे हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, -1, 0 और 1 आ रही है, ठीक है। तो हमें रेंज निकालनी है, रेंज मतलब कि इसका आउटपुट एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एफ ऑफ एक्स में इनपुट आप क्या क्या दे सकते हो, यहाँ पे -1, 0 और 1 तीन वैल्यू दे सकते हो ना बेटा, -1 पुट कर सकते हैं, 0 पुट कर सकते हैं और 1 पुट कर सकते हैं। तो उसके कोरोस्पॉन्डिंग एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो ठीक है निकालो। अब एफ ऑफ एक्स मेरे पास ये आ रहा है, एफ ऑफ एक्स कोस इनवर्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। तो एफ ऑफ सबसे पहले आप निकालो, देखो -1 में से इसमें आप ये वैल्यूज पुट करो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू पुट करो, कौन कौन सी, -1, 0 और 1, ठीक है। तो मैं एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स बोल देता हूँ, एफ ऑफ बिलोंग्स टू, बेटा जब -1 पुट किया तो कोस इनवर्स ऑफ -1 की वैल्यू कितनी आएगी। देखो अगर आपको कहीं कंफ्यूज हो ना, तो आप ग्राफ याद कर लेना, इसका ग्राफ याद कर लेना। मैंने कहा ग्राफ याद रखो, बस मैंने ये कहा बेटा ग्राफ ध्यान में रखना है। ग्राफ अगर क्लियर है ना, ग्राफ और इसके डोमेन और रेंज क्लियर है ना, पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, ध्यान रखना। पाई, पाई/2 और 0, ये -1 ये 1। अब देख लो बेटा -1 पे देखो ये कोस इनवर्स का ग्राफ है, तो कोस इनवर्स का जब इसमें इनपुट में हम -1 पुट करेंगे तो हमारे पास आउटपुट कितना आएगा, y की वैल्यू कितनी आएगी, पाई आएगी। तो -1 पुट किया तो मेरे पास पाई आ जाएगा, ठीक है। फिर 0, कोस इनवर्स ऑफ 0 पुट करो इसमें, तो कोस इनवर्स 0 मिलेगी, देखो 0 पुट करो इसमें, तो 0 की कोसपोर्डिंग y की वैल्यू पाई/2 आती है मेरे पास, मींस पाई/2। फिर हम पुट करो इसमें 1 पुट करो, देखो 1 पुट करो तो 1 के कोसपोर्डिंग वैल्यू मेरे पास कितनी आती है, 0। देखो 1 पे मेरे पास देखो y की वैल्यू 0 बनती है। तो ये मेरे पास बन जाता है इसका रेंज, एफ ऑफ एक्स आउटपुट ही होता है बेटा रेंज, ठीक है ना। तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन, रेंज इक्वल्स टू 3 पॉइंट आ रहे हैं, 0, पाई/2 और पाई, ठीक है, 0, पाई/2 और पाई। क्लियर है कि बेटा, कोई भी डाउट हो तो मुझे अभी पूछ सकता है बेटा, इसके डोमेन कैसे निकाला हमने, इसका रेंज कैसे निकाला, नो डाउट ना, ओके बेटा।
ये जो ना सारे के सारे फंक्शन हमारे पास क्या होता है, बाउंडेड फंक्शन होते हैं। क्या होता है, बाउंडेड फंक्शन होते हैं। तो इसमें आपको सबको पता है कि कोस इनवर्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है, ठीक है। इस टाइप से हमारे पास वैल्यूज आती है हमारे पास, ठीक है। तो एक और मैं क्वेश्चन देखता हूँ, जैसे आपको एक फंक्शन दे रखा है, एफ ऑफ एक्स दे रखा है। चलो ये मान लो साइन इनवर्स ऑफ ई टू द पावर एक्स है, साइन ऑफ ई टू द पावर एक्स है। अब इसका आपको डोमेन एंड रेंज फाइंड करना है। फाइंड डोमेन एंड रेंज। राइट, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है उसके कोरस्पॉन्डिंग। ओके बेटा, सही है। देखो बेटा, करना क्या होगा, डोमेन निकालना पड़ेगा, डोमेन। तो फॉर डोमेन, डोमेन के लिए आप साइन एक्स को देखो, वाई इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स फंक्शन को देखो, साइन इनवर्स एक्स को। बेटा इसमें एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करते हैं, -1 to 1 के बीच में। मैंने क्या कहा, सारे क्वेश्चन यही तभी बनेंगे जब आपको डोमेन और रेंज पता होंगे। अगर आपको डोमेन और रेंज पता नहीं है ना, तो आप इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाओगे। तो आप डेफिनेटली सभी के सभी को आपको डोमेन एंड रेंज मुंह जुबानी पता होनी। जब भी किसी का भी आपको नींदों में भी अगर आपको पूछ लेना कि टेन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, नींदों में जगह अगर पूछ ले, तो उस टाइम भी आपको दिमाग में निकल जाना टेन इनवर्स एक्स का डोमेन रियल नंबर होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आंसर आना चाहिए, इस तरह से याद होने चाहिए आपके, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, साइन इनवर्स ऑफ एक्स हमारे पास देखो, एक्स हमारे पास -1 to 1 के बीच में बिलोंग करता है। इसका मतलब यहाँ पे एक्स की जगह ई टू द पावर एक्स पुट कर दिया। तो ई टू द पावर एक्स मेरे पास कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करना चाहिए, -1 से लेके 1 तक बीच में बिलोंग करना चाहिए। ई टू द पावर एक्स -1 to 1 के बीच में बिलोंग कर रहना चाहिए। बट वी नो दैट एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे पास है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा जीरो से बड़ा होता है, मीन्स नेगेटिव वैल्यू तो इसकी आएगी ही नहीं, ना ही जीरो पॉसिबल है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। ऑलराइट, तो दिस इंप्लाइज, मैं क्या बोल सकता हूँ, ये मेरे पास ई टू द पावर एक्स मेरे पास लेस इक्वल देन 1 तो होगा, बट ये नेगेटिव में जाएगा नहीं। मीन्स ये क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो ही आएगा मेरे पास। ई टू द पावर एक्स हमारे पास ग्रेटर देन जीरो ही होता है, नेगेटिव वैल्यू नहीं देता एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्लियर है ना ये पॉइंट। जिया, वंशिका, आर्या, प्रीत, आर्यन, प्रीत कपाड़िया, ओके, अरमान, एमीन, किसकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास में, नील, रुद्र, मनन। सर समझ गए। गुड बेटा, गुड। ये थे। ओके, तो यहाँ पे e टू द पावर एक्स हमारे पास देखो 0 to 1 के बीच में बिलोंग करता है, ठीक है। तो अब उसके कोरस्पोंडिंग हमें x निकालना है। तो उसके कोरस्पोंडिंग हमें x निकालना है, तो आप लोगरिथम ले लो इसका, ठीक है। तो log ऑफ जीरो, ये ln जीरो बनेगा। ln जीरो कहाँ पर अप्रोच करता है, ln का ग्राफ आपको पता है, ये ln जीरो माइनस इन्फाइनेट बनता है, माइनस ऑफ इन्फाइनेट। और ये बनेगा ln ऑफ ई टू द पावर एक्स बन गया, लेस देन ln 1 बन गया, ठीक है, माइनस इन्फाइनेट। ये ln की प्रॉपर्टी x आ जाएगा, और ln e बनेगा, ln e मेरे पास 1 होता है, लेस इक्वल ln 1 कितना होता है, 0 होता है। तो मेरे पास देखो x कहाँ तक बिलोंग कर गया, जी माइनस इनफाइनेट से 0 तक बिलोंग कर गया। दिस इंप्लाइज डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, मीन्स मैं डोमेन बोल सकता हूँ। डोमेन मेरे पास कहाँ से बिलोंग कर रहा है, माइनस इनफाइनेट से लेके 0 तक मेरे पास इस फंक्शन का डोमेन आ रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं रेंज की। तो रेंज उल्टा चलते हैं हम यहाँ पे, रेंज में क्या चलते हैं, उल्टा चलते हैं, मतलब कि डोमेन से लेकर चलते हैं। डोमेन मेरे पास कितना आया, माइनस इनफाइनेट से लेके 0 तक आएगा। तो आपको देखो ये फंक्शन कंप्लीट फॉर्म करना है बेटा। तो आप यहाँ पे देखो, आपको ई टू द पावर एक्स बनाना है, तो इसका आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, मीन्स ई टू द पावर एक्स ले लो इस फंक्शन को। तो ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, तो ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी मेरे पास क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। और ई टू द पावर जीरो, ई टू द पावर जीरो मेरे पास कितना बन रहा है, 1 बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। क्लियर है क्या।
अब देखो यहाँ पे e टू द पावर x मेरे पास बन गया 0 to 1। अब देखो, हाँ, तो इसको आपने साइन इनवर्स ले लो आप। तो साइन इनवर्स ऑफ 0 < ये बनेगा साइन इनवर्स ऑफ e टू द पावर x लेस इक्वल देन साइन इनवर्स ऑफ 1। तो साइन इनवर्स ऑफ e टू द पावर x मैं एफ ऑफ एक्स पुट कर सकता हूँ यहाँ पे। मीन्स एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू साइन 0 0 होता है मेरे पास, साइन इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है मेरे पास, पाई/2 होता है। मीन्स मैं रेंज बोल सकता हूँ, रेंज मेरे पास 0 से लेके पाई/2 तक बिलोंग करेगी। रेंज बिलोंग टू 0 to पाई/2। ओके बेटा, गुड। फिर हमारे पास आता है, देखो इसमें थोड़ा सा एक ध्यान रखना, जब आप रेंज निकालते हो ना, जब यहाँ पे साइन इनवर्स लेते हो, जैसे यहाँ पे हमने साइन इनवर्स लिया, तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ जो होता है ना, ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ हमें पता है कि इंक्रीजिंग ग्राफ होता है। तो इंक्रीजिंग ग्राफ होता है तो वहाँ पे इनिक्विटी चेंज नहीं होती। अगर ग्राफ डिक्रीजिंग हो ना, तो यहाँ पे इनिक्विटीज बेटा रिवर्स हो जाती है। इनिक्विटीज क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। ये जरूर ध्यान रखना आप, ठीक है ना। लेट्स सपोज इसी में मेरे पास कोस इनवर्स होता है, देखो मैं अभी बता देता हूँ। मतलब अगर ये तो कोस इनवर्स ऑफ e टू द पावर x होता है मेरे पास। इसका डोमेन डोमेन तो वही होता है मेरे पास, e टू द पावर x अभी निकाला -1 to 1 के बीच में। लेकिन e टू द पावर x मेरे पास वही 0 to 1 के बीच में होता, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग अक्स मेरे पास माइनस इनफाइनाइट से लेके माइनस इनफाइनाइट, ये इक्वल टू है माइनस इनफाइनाइट से ln1 0, ये होता है मेरे पास डोमेन। ये तो डोमेन आता। बट रेंज की बात कर रहे हैं ना, तो रेंज में उल्टा हम चलते, फिर एक्स हमारे पास देखो माइनस इनफाइनाइट से लेके 0 तक बिलोंग कर रहा है। फिर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया, e टू द पावर एक्स हमारे पास e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट 0, e टू द पावर 0 1 तक बिलोंग करेगा। अब मैं जब इसका कोस इनवर्स ले रहा हूँ ना बेटा, तो कोस इनवर्स ऐसा ग्राफ जान दो, कोस इनवर्स ऐसा ग्राफ क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है, ये डिक्रीजिंग होता है। ठीक है, हमारे पास ये वैल्यू 1 होती है इसकी, ये हमारे पास वैल्यू क्या होती है, -1 0 पाई/2 और पाई। तो इसका ग्राफ क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है। तो कोस इनवर्स ऑफ e टू द पावर x, तो ग्राफ डिक्रीजिंग होता है तो इनइक्विटीज रिवर्स हो जाती है। मींस 1 वाली टर्म इधर आ जाएगी जब कोस लोगे तब इसका, तो ये कोस इनवर्स ऑफ 1 बनेगा, और ये 0 इधर आ जाएगा, ये हमारे पास कोस इनवर्स ऑफ 0 बनेगा। ध्यान रखना कब हुआ, जब ग्राफ डिक्रीजिंग। तो पॉइंट ये थे, हमेशा ध्यान रखना, ग्राफ जब डिक्रीजिंग होता है तो इनइक्विटीज रिवर्स होती है, और ग्राफ इंक्रीजिंग होता है तो इनइक्विटीज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये ये आप नोट कर ही लो हमेशा के लिए। जितना भी इनिक्विटीज के क्वेश्चन है इस चीज से बन जाएंगे, ग्राफ डिक्रीजिंग इनिक्विटीज रिवर्स, ग्राफ इंक्रीजिंग नो चेंजेस। वो हमने पहले भी देखे थे, लोगरिथम के ग्राफ देखे थे ना फंक्शन में, उसमें भी मैंने ये बताया था। ठीक है, तो बस कोस इनवर्स एक्स को हमने एफ ऑफ एक्स लिया। अब जो कोस इनवर्स ऑफ 1, कोस इनवर्स ऑफ 1 कितने पर बनता है, 0 पे बनता है। कोस इनवर्स 0 कहाँ पर बनता है, पाई/2 पे बनता है। मीन्स इसकी रेंज हमारे पास कहाँ से आके कहाँ तक आ गई, 0 से पाई/2 तक आ गई। ये मेरे पास रेंज आ गई 0 से लेके पाई/2 तक, मेरे पास फंक्शन की रेंज आ रही है बेटा। ओके, इसके और भी मैं रेंज और डोमेन के और भी मैं कुछ बहुत सारे प्रॉब्लम्स करवाऊंगा। तो अभी हम कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ देखते हैं, इनवर्स फंक्शन की प्रॉपर्टीज देखते हैं बेटा। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मैं शॉर्ट में बोलता हूँ ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो प्रॉपर्टी फर्स्ट आती है बेटा, फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास फंक्शन लेते हैं y इक्वल्स टू, ये फंक्शन की बात करते हैं, y इक्वल्स टू साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। मैंने एक कंपोजिट फंक्शन बनाया था, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स मेरे पास क्या होगा बेटा, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स मेरे पास डायरेक्टली सिंप्लाइज की डायरेक्टली मेरे पास y इक्वल टू एक्स ही बन जाएगा। डायरेक्टली मेरे पास क्या बन जाएगा, y इक्वल टू एक्स बन जाएगा। क्या बनेगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स मेरे पास क्या बनेगा, y इक्वल टू एक्स बनेगा। ठीक है, बट बट इंपॉर्टेंट इज दैट इसका डोमेन और रेंज। इंपॉर्टेंट यहाँ पे डोमेन है बेटा, डोमेन ध्यान में रखना। देखो फंक्शन मेरे पास क्या है, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो हम यहाँ पे साइन कंपोजिट फंक्शन में हमारे पास अंदर वाला फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है वो हमें देखना है। ठीक है, बेटा साइन इनवर्स एक्स फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होता है,
साइन इनवर्स एक्स हमारे पास क्या से कहाँ तक डिफाइन हो गया, -1 to 1 के बीच में डिफाइन होगा। मैं बोल सकता हूँ कि एक्स की वैल्यू मेरे पास -1 to 1 के बीच में बिलोंग करेगी। इसका मतलब दिस एम्प्लाइज बेटा, मैं डोमेन क्या बोलूंगा, मैं डोमेन क्या बोलूंगा, डोमेन इक्वल्स टू -1 to 1 आएगा मेरे पास। डोमेन क्या आएगा मेरे पास, -1 to 1 आएगा, ठीक है। डोमेन बेटा, डोमेन में भी कोई प्रॉब्लम, सिंपल साइन इनवर्स फंक्शन हमने देखा, और मैंने ये कहा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आप डोमेन और रेंज याद ही रख लेना। तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स फंक्शन का डोमेन मेरे पास क्या होता है, -1 to 1। तो यही फंक्शन है हमारे पास इनपुट में, तो हम साइन इनवर्स के इनपुट में ही वैल्यू पुट करेंगे और -1 to 1 ही पुट कर सकते हैं। इसका मतलब डोमेन मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, -1 to 1 मेरे पास इस फंक्शन का डोमेन बनेगा। ओके, फिर हम बात करते हैं इस फंक्शन की रेंज की, बात करें कि इस फंक्शन की रेंज क्या आएगी। तो रेंज के लिए देखो, जैसे हमने डोमेन देख लिया, ठीक है। तो डोमेन मेरे पास x -1 to 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो इसका मैं साइन इनवर्स लेता हूँ, तो ये बन गया हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ -1 लेस इक्वल देन साइन इनवर्स ऑफ x लेस इक्वल देन साइन इनवर्स ऑफ 1। तो मेरे पास साइन इनवर्स x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर गया। साइन इनवर्स ऑफ -1 मेरे पास कितना होता है, -π/2 देता है, -π/2 देता है ना ये वैल्यू। और साइन इनवर्स ऑफ 1 कितना बनता है, π/2। अब ग्राफ से पता कर सकते हो, इसके ग्राफ हमारे पास ये होता है इसका, ये ग्राफ, बस ग्राफ डोमेन और रेंज, बस, और यही चलेगा बेटा इस पूरे चैप्टर में। -1 1 -π/2 0 π/2, ठीक है। तो माइनस देखो, -1 पुट किया, -1 पे π/2 वैल्यू आ रही है, -π/2 आ रही है। ये हो गया हमारे पास ग्राफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स का, मेरे पास ग्राफ आ गया, ठीक है। अब क्या है फर्क में, फिर साइन एक्स लिया है इसका, क्या लिया हमने, साइन एक्स लिया, तो साइन एक्स ले लो। साइन ऑफ -π/2 लेस इक्वल देन साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स लेस इक्वल देन साइन ऑफ π/2। अब सबको पता है साइन ऑफ -π/2 कितना बनेगा, -1 बनेगा। इसको मैं y लिख देता हूँ, ये फंक्शन मेरे पास y बन गया ना, y फंक्शन बन गया, लेस इक्वल देन साइन ऑफ π/2 1। तो y की वैल्यू मीन रेंज भी मेरे पास बेटा क्या आ गई, रेंज इज इक्वल टू -1 to 1। तो बड़ा ये तो फंक्शन बहुत इजी बन गया हमारे पास, इस टाइप का फंक्शन अगर y इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स फंक्शन आता है। सर हाँ, सर ये जो हम लोग का साइन इनवर्स या कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, तो सर उसे कुछ अज्यूम कर ले पूरा का पूरा फंक्शन, तो फिर सर नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सॉल्व करेंगे तो इजी नहीं होगा। जैसे कि सर इधर y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स x था, तो साइन इनवर्स x को a अज्यूम कर लिया, तो y इज इक्वल टू साइन है, तो उसकी हम्म, वैल्यू तो -1 से 1 में ही आने वाली थी, तो फिर तो और इजी नहीं हो जाता। हाँ बेटा इजी हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। y इक्वल्स टू साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x को आपने, इसको आपने a ले लिया, तो y इक्वल्स टू मेरे पास क्या बन गया, साइन a बन गया। कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं। बट हमें ये हमेशा यस ये जरूर ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो a जो है ना, साइन ए में, साइन ए में सिंपल साइन एक्स फंक्शन आता है ना, उसमें ए हमारे पास कहाँ से बिलोंग करता है, ए बिलोंग्स टू रियल होता है। सिंपल साइन में हमारे पास ए कहाँ से यस होता है बेटा, ए बट यहाँ पे ए रियल नहीं होगा, यहाँ पे ए रियल नहीं होगा, क्योंकि ए किसका आउटपुट है, साइन इनवर्स एक्स का आउटपुट है कि नहीं, साइन इनवर्स एक्स का यस आउटपुट। तो इसका मतलब यहाँ पे ए बिलोंग्स टू सिर्फ और सिर्फ -π/2 से लेके π/2 तक ही बिलोंग करेगा। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है। अदरवाइज आउटपुट हमारा हमारा हाँ आंसर सही सर। आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आंसर वही आएगा, -1 to 1 ही आएगा हमारे पास, रेंज भी वही आएगी, -1 to 1 ही आएगी। बट ये हमें ध्यान रखना यस पड़ेगा सर। कि एक की वैल्यू -π/2 से π/2 ही बिलोंग करेगी, ठीक है। हाँ, वो भी हो गया इसमें। तो बेटा ये तो मैं इसका प्रॉपर्टी फर्स्ट का मतलब कि इम्पोर्टेंट यही था कि y इक्वल्स टू हमारे पास अगर ये था साइन इनवर्स ऑफ, सॉरी साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, y इक्वल्स टू साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। अभी डिस्कनेक्ट हो तो बेटा सबको रिकनेक्ट करना है। मैं देखता हूँ कुछ बच्चे रिकनेक्ट नहीं करते हैं, तो वो गलत है बेटा।
तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो हमारे पास दिस इम्प्लाइज मेरे पास क्या हो रहा है, वाई इक्वल टू मेरे पास एक्स हो रहा है, और एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, -1 to 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है। देखो हमारे पास फाइनली आया क्या, वाई इक्वल टू एक्स बन गया, और डोमेन -1 to 1 और रेंज -1 to, सिंपल सी बात है बेटा। जो डोमेन हमारे पास, डोमेन जो आएगा ना -1 to 1, वही इस फंक्शन की रेंज आ जाएगी। जो इनपुट देंगे ना हमारे पास, वही आउटपुट हमारे पास आ जाएगा -1 to 1। तो इस टाइप की जो प्रॉपर्टी आएगी ना आगे, कोस ऑफ कोस इनवर्स एक्स, टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स, इसमें सब में ऐसा ही होगा। जो इनपुट हम देंगे वही आउटपुट हमारे पास आ जाएगा। और सिंपल इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, वाई इक्वल टू एक्स। तो मैं इससे ग्राफ की बात करूं, ग्राफ ग्राफ ऑफ वाई इक्वल्स टू साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो ग्राफ तो बेटा सिंपल सब बना सकते हैं बिना सोचे समझे ही। किसका ग्राफ बनेगा, वाई इक्वल टू एक्स का। बट कहाँ से कहाँ तक, इंपॉर्टेंट यही था बस इसमें, ये बनेगा सिर्फ और -1 to 1 के बीच में, क्योंकि आपको इसमें x की वैल्यू सिर्फ -1 to 1 के ही है। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ से यहाँ तक बनेगा इसका ग्राफ। y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनेगा, y इक्वल टू एक्स वाली लाइन जाएगी, बट कहाँ से कहाँ तक, -1 to 1 के बीच में। ये 1 आएगा और ये -1 बनेगा, -1। तो -1 के कोरोस्पोंडिंग मेरे पास वैल्यू -1 आ जाएगी, इसके कोरोस्पोंडिंग मेरे पास 1 आ जाएगी। तो ये ग्राफ मेरे पास बन रहा है साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स फंक्शन का ग्राफ। कोई डाउट है बेटा किसी के इसमें? ओके, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स देख लिया। अब सारे के सारे सेम वैसे ही रहेंगे बेटा। सेकंड देखो, कोस ऑफ कोस इनवर्स एक्स, वाई इक्वल्स टू कोस ऑफ कोस इनवर्स एक्स। तो ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा, वाई इक्वल टू एक्स ही बन जाएगा। तो इसमें भी एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, कोस इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, -1 to 1। तो दिस इम्प्लाइज वाई भी मेरे पास कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर जाएगा, -1 to 1 ही बिलोंग करेगा। तो इससे ग्राफ की बात करें, तो ग्राफ भी सेम ग्राफ बन रहा है, कोई दिक्कत कोई नहीं, ये सेम ग्राफ बनेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये 1 पे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू 1 आ रही है, -1 पे -1 आ रही है। तो ये ग्राफ बन गया हमारे पास कोस ऑफ कोस इनवर्स एक्स का। कोई डाउट हो तो बोल सकता है मेरे को। उसका प्रॉपर्टी सेकंड देखेंगे। नहीं नहीं, वही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोस इनवर्स ऑफ कोस एक्स का ग्राफ है ना, वो तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। नहीं नहीं, सेम नहीं होगा। कर लिया नोट? नेक्स्ट देखो थर्ड, सारे ऐसे ही है बेटा। y इक्वल्स टू टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स। तो ये दिस इम्प्लाइज ये बन जाएगा हमारे पास y इक्वल टू एक्स। तो x मेरे पास क्या होता है इसमें, रियल होता है। तो दिस इम्प्लाइज y भी मेरे पास क्या होगा, रियल ही होगा। तो बस इसका ग्राफ आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। इसका ग्राफ -∞ से +∞ तक जाएगा, में से ब्रेक नहीं होगा ये कहीं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये ग्राफ बन गया टेन इनवर्स एक्स का। फोर्थ, y इक्वल टू कोट ऑफ कोट इनवर्स एक्स। तो दिस इम्प्लाइज ये y इक्वल टू मेरे पास x ही बन जाएगा। और कोट ऑफ कोट इनवर्स एक्स में, कोट इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, रियल होता है, रियल। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ पर भी मेरे पास क्या बनेगा, y बिलोंग टू रियल, मीन्स डोमेन और रेंज रियल ही आएगी। तो सेम ग्राफ, कोई चेंजेस नहीं आएंगे इस ग्राफ में। तो हमारे पास ये -∞ से +∞ ये चल जाएगा, ठीक है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो ये मेरे पास ग्राफ बन गया कोट ऑफ कोट इनवर्स ऑफ एक्स का। कोई डाउट हो तो बोल सकता है मेरे को।
डॉक्टर नील बनाइए आपने ग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कोई डाउट है यहाँ तक किसी के? ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है सेक और कोसेक, वो भी ऐसे होंगे बेटा। फिफ्थ, सेक वाई इक्वल्स टू सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स। दिस इम्प्लाइज वाई इक्वल टू मेरे पास एक्स बन जाएगा और वाई इक्वल टू एक्स बन जाएगा। एंड इसमें ध्यान दो, सेक इनवर्स एक्स का डोमेन हमने क्या दिखा था? एक्स बिलोंग्स टू माइनस से लेके -1 तक, यूनियन ऑफ 1 से लेके इनफाइनाइट तक। तो यही हमारे पास वाई रेंज बन जाएगी। तो वाई बिलोंग्स टू -∞ से -1, यूनियन ऑफ 1 टू इनफाइनाइट। मीन्स सेक और कोसेक में सेम ही बनेगा इस तरह से। ठीक है, तो ग्राफ देखो बेटा इसका, हाँ ग्राफ ध्यान में देखना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। देखो ये -1 और 1 के बीच में तो इसके डोमेन में ही नहीं आ रहा वैल्यू, तो -1 टू 1 के बीच में तो आप ग्राफ बनाओगे नहीं। तो -1 और 1 तक तो मेरे पास कोई अंदर तो कोई वैल्यू आएगी नहीं मेरे पास, -1 -1 1। लेकिन ग्राफ इसके आगे से शुरू होगा फिर इनफाइनाइट तक अप्रोच करेगा। इसके पीछे से शुरू होगा यहाँ पे तो इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा। ये बनेगा y इक्वल टू एक्स ही बन रहा है, बट -1 टू 1 के बीच में नहीं बनेगा। तो ये ग्राफ बन जाएगा हमारे पास सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ बनेगा। लास्ट 6 आता है हमारे पास कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स, y इक्वल्स टू कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज ये बन जाएगा y इक्वल टू एक्स का, बस इसका डोमेन एक्स बिलोंग्स टू वही -∞ से -1 तक, यूनियन ऑफ 1 टू इनफाइनाइट हमारे पास बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, और y बिलोंग्स टू हमारे पास कहाँ से कहाँ तक रहेगा? -∞ से -1, यूनियन ऑफ 1 टू इनफाइनाइट बिलोंग कर गया। ठीक है, तो इसका ग्राफ सेम, कोई चेंज नहीं, कोई भी चेंजेस नहीं इसमें। सेम जो कोसेक सेक का बना वही इस कोसेक का बन जाएगा। मीन्स 1 और -1 तो वैल्यू आएगी, मतलब इसके आगे हमारे पास ग्राफ ऐसे चला जाएगा, -1 और 1 -1 -1, तो आगे पीछे ग्राफ ऐसे चला जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये बन गया हमारे पास कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ बन रहा है, इक्वल टू मेरे पास क्या बन रहा है? एक्स बन रहा है। इज दैट क्लियर? हाँ, बना लिया सबने ग्राफ? अब देखो इसमें ये देख लेते हैं, इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन की हमने डेफिनेशन देखी थी। थोड़ा इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन हमारे पास कौन से होते हैं? इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन वो होते हैं, एक तो डोमेन सेम होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए? डोमेन सेम। तो देखो सेक और सेक इनवर्स एक्स में डोमेन सेम आ रहा है, इसका डोमेन सेम आ रहा है। दूसरा दूसरा हमारे पास वैल्यू ऑफ द फंक्शन, फंक्शन की वैल्यू भी हमारे पास क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, और रेंज भी सेम होनी चाहिए। डोमेन सेम, रेंज सेम, और वैल्यू देखो ग्राफ सेम बन रहा है, ग्राफ दोनों का सेम बन रहा है। सिंपल ग्राफ अगर सेम बन रहा है ना, तो वो आपके आइडेंटिकल फंक्शन ही है, एक तरह से बोल सकते हैं। देखो इन दोनों का हमारे पास ग्राफ सेम बन रहा है, तो दिस इंप्लाइज मैं बोल सकता हूँ कि सेक इनवर्स एक्स एंड कोसेक ऑफ कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स आर आइडेंटिकल फंक्शन, आर आइडेंटिकल आइडेंटिकल फंक्शन। क्लियर है? इसी तरह इनमें देख लो आप, इन दोनों का देखो हमारे पास डोमेन सेम, रेंज सेम, डोमेन सेम, रेंज सेम, वैल्यू ऑफ द फंक्शन सेम। तो इसके लिए भी हम बोल सकते हैं टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स एंड कोट ऑफ कोट इनवर्स एक्स आर आइडेंटिकल फंक्शन, आइडेंटिकल फंक्शन। ठीक है, कोट टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स, कोट ऑफ कोट इनवर्स एक्स आर आइडेंटिकल फंक्शन।
फिर इसी टाइप का देखो इन दोनों में देखें, अगर साइन और कोस में देखें तो साइन और कोस में भी हमारा इसी टाइप का सेम ग्राफ बन रहा है, डोमेन सेम आ रहा है, रेंज सेम आ रहा है। तो इसके लिए भी आप लिख लेंगे साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स एंड कोस ऑफ कोस इनवर्स एक्स आर आइडेंटिकल फंक्शन, आर आइडेंटिकल फंक्शन। ठीक है क्या? कोई डाउट हो तो बोल सकते हैं मेरे को। कर लिया सबने नोट? ओके, प्रॉपर्टी 2 देखते हैं बेटा, प्रॉपर्टी 2 P2। प्रॉपर्टी 2 काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसे काफी क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो अब जो बनेगा, अब देखो इसमें फर्स्ट हम देखते हैं, फंक्शन लिया y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। वहां पर हमने क्या ले रहे थे? साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स ले रहे थे, कोस ऑफ कोस इनवर्स एक्स ये लिया, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स लिया था। तो बेटा ये पीरियोडिक फंक्शन है कि ये सारी साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स पीरियोडिक फंक्शन है क्या? नहीं, क्योंकि आपके साइन इनवर्स एक्स पीरियोडिक नहीं होता, इसका मतलब ये भी आपके पीरियोडिक नहीं होगा, नहीं होगा ना पीरियोडिक। तो सारे फंक्शन हमारे पास नॉन पीरियोडिक फंक्शन थे। बट इसमें बात करें तो ये भी तो एक मेरे पास कंपोजिट फंक्शन ही है। कंपोजिट फंक्शन कैसे बना? देखो मैं बताता हूँ आपको। मैंने एफ ऑफ एक्स फंक्शन ले लिया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स ले लिया, और जी ऑफ एक्स मैंने ले लिया, साइन एक्स फंक्शन ले लिया। तो मुझे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना हो, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फंक्शन निकालना हो, तो मेरे पास क्या बनेगा? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मतलब कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स पुट कर दो इसमें, जी ऑफ एक्स मेरे पास क्या साइन एक्स है, मीन्स एफ में एक्स की जगह साइन एक्स पुट कर दो, तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स की जगह क्या पुट दो? साइन एक्स, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स मेरे पास कंपोजिट फंक्शन बन गया। मीन्स फोक बन, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फोक बन रहा है, ये फोक बन रहा है ना, ये मेरे पास बन गया कंपोजिट फंक्शन। अब बड़ा ध्यान दो, कंपोजिट फंक्शन में हमने ये लिखा था नोट करके, अगर हमारे पास एफ से कोई लेना देना नहीं होता, अगर जी वाला फंक्शन अंदर वाला फंक्शन अगर पीरियोडिक फंक्शन है तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मेरे पास क्या होगा? पीरियोडिक फंक्शन होगा। इफ जी ऑफ एक्स इज पीरियोडिक, जी ऑफ एक्स इज पीरियोडिक, पीरियोडिक विथ पीरियड, with period t, then f of g of x is also periodic function, also periodic function with period t भी हो सकता है, और चेक t, और चेक करना पड़ेगा इसको, चेक t/2, t/2 पर भी चेक करना पड़ेगा, t/2 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमने देखा था बेटा। तो ये आपके कंपोजिट फंक्शन बन रहे हैं, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स कंपोजिट बन रहे हैं। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स मेरे पास एक पीरियोडिक फंक्शन होगा विथ पीरियड टी। तो बेटा साइन एक्स का पीरियड कितना होता है? साइन एक्स का पीरियड कितना होता है? साइन एक्स का पीरियड हमारे पास 2 पाई होता है, तो इस फंक्शन का पीरियड भी मेरे पास कितना आ जाएगा? 2 पाई आ जाएगा। देयरफॉर मैं बोलता हूँ पीरियड, पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई। पीरियड मेरे पास क्या बन रहा है? 2 पाई मेरे पास पीरियड बन रहा है। ठीक है, तो पीरियड हमारे पास 2 पाई बन रहा है। कोई डाउट पीरियड निकालने में? फिर इसका डोमेन निकालते हैं। डोमेन देखो, डोमेन देखो, डोमेन डोमेन एक तरह से मेरे पास क्या आ जाएगा? डोमेन देखो, साइन एक्स के इनपुट में आप क्या पुट कर सकते हो? साइन एक्स का इनपुट आप रियल नंबर पुट कर सकते हो, साइन एक्स हमारे पास है अंदर वाला फंक्शन, तो अंदर वाले में आप रियल नंबर पुट कर सकते हो, तो इस फंक्शन का डोमेन मेरे पास क्या आ जाएगा? रियल नंबर आ जाएगा। मीन्स इसमें माइनस इन्फाइनाइट से लेके प्लस इन्फाइनाइट आप कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो, कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं हम यहाँ पे। डोमेन हमारे पास क्या बन जाएगा? रियल बन जाएगा। ठीक है, बट रेंज
देखो रेंज हमारे पास साइन इनवर्स एक्स का आउटपुट, साइन इनवर्स एक्स का आउटपुट, तो साइन इनवर्स एक्स का आउटपुट कितना होता है, मीन साइन इनवर्स एक्स की रेंज कितनी होती है, -π/2 से लेके π/2 तक, -π/2 से लेके π/2 तक। बट ये बस यही इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें डोमेन कितना होगा, जो साइन एक्स का डोमेन है हमारे पास, साइन एक्स का डोमेन क्या होता है, रियल नंबर होता है, रियल नंबर। और रेंज क्या होगी, जो साइन इनवर्स एक्स की रेंज होती है, और साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है, -π/2 से लेके π/2 तक साइन इनवर्स एक्स की रेंज होती है। ठीक है, फंक्शन π/2 के बाद में रिपीट नहीं होगा, पाई के बाद में रिपीट नहीं होगा, हमेशा 2π के बाद ही रिपीट होगा। देखो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ग्राफ ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में कर रहा हूँ बेटा, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ। ठीक है, y इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ x बिलोंग्स टू रियल होता है और y बिलोंग्स टू, मतलब कि प्रिंसिपल रेंज का ध्यान, बस इसका इंपॉर्टेंट है, y -π/2 से लेके π/2 तक होता है, -π/2 से लेके π/2 तक होता है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये केस लेकर चलना पड़ेगा। देखो केस मैं फर्स्ट लेता हूँ, केस फर्स्ट लेता हूँ बेटा, केस फर्स्ट। मेरे पास x यहाँ पे रियल बिलोंग कर सकता है, तो मैंने केस फर्स्ट ले लिया। लेट सपोज मेरे पास x बिलोंग्स टू -π/2 से लेके π/2 कर गया, x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 अगर मेरे पास कर रहा है, तो दिस इंप्लाइज y इक्वल्स टू, मेरे पास जो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स फंक्शन है ना, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स फंक्शन मेरे पास y इक्वल टू एक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, y इक्वल टू एक्स डायरेक्ट। ये तो सिंपल सा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, डायरेक्ट साइन इनवर्स से साइन एक्स कैंसिल आउट होकर मेरे पास डायरेक्ट x आ गया, क्योंकि x मेरे पास देखो -π/2 से π/2 बिलोंग कर रहा है, तो उसके कोरस्पोंडिंग y -π/2 से π/2 ही बिलोंग कर जाएगा। लेकिन x की वैल्यू मैं कहाँ से कहाँ तक ले रहा हूँ, -π/2 से लेके π/2 तक, तो उसके कोरस्पोंडिंग y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -π/2 से π/2 ही आ जाएगी। तो x पुट करो -π/2 से π/2, तो y कितना आएगा, -π/2 से लेके π/2 तक बन जाएगा। डाउट इसमें कोई, सिंपल सी बात है। अब मैं इसमें केस 2 लेता हूँ, केस 2, जब x बिलोंग्स टू, अब आगे ले लो थोड़ा सा, π/2 से लेके 3π/2 तक, π/2 से लेके 3π/2 तक, इसको कर लो। अब ध्यान से देखना, ध्यान से, जब मेरे पास x π/2 से π/2 का है, तो अगर मैंने ऐसा कर दिया, मीन्स अगर मैंने साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल, इसको मैंने अगर y इक्वल टू एक्स मैंने कर दिया, तो मैं क्या गलती कर रहा हूँ वो देखते हैं कि अगर मैंने y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स अगर मैंने कर दिया कि मेरे पास ये भी y इक्वल टू एक्स ही हो रहा है, मैं गलती कर रहा हूँ यहाँ पे, मतलब गलती क्या कर रहा हूँ वो हम देखते हैं कि मैं गलत क्यों हूँ, रीजन क्या है मेरे पास गलत होने का। ठीक है, और देखो इसका रीजन ये है बेटा, हमने x लिया कहाँ से कहाँ तक लिया, π/2 से लेके 3π/2 तक लिया, तो मेरे पास देखो x बिलोंग्स टू y इक्वल टू एक्स लिखा मैंने, तो जब x मेरे पास π/2 से लेके 3π/2 तक बिलोंग कर रहा है, तो मेरे पास y इक्वल टू एक्स है। मीन्स जब x की वैल्यू π/2 तो y की वैल्यू π/2, x की वैल्यू 3π/2 तो y की वैल्यू 3π/2, तो y भी मेरे पास कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर जाएगा, π/2 से लेके 3π/2 तक ही बिलोंग कर जाएगा, y भी मेरे पास यही बिलोंग कर जाएगा। बट यही हमने मिस्टेक कर दी, हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में बेटा क्या लिखा था, ये इंपॉर्टेंट था हमारे पास। यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने क्या लिखा था, x तो रियल हो सकता है, बट y की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ -π/2 तक π/2 तक ही हो सकती है, -π/2 से π/2 से ज्यादा इसकी वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, π/2 से वैल्यू इसकी ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है, नहीं कर सकते इसकी π/2 से वैल्यू ज्यादा। इसका मतलब ये जो हमने किया यहाँ पे, ये जो y इक्वल टू एक्स लिखा, वो क्या कर दिया हमने, गलत कर दिया, क्या नहीं गलत, वो हमने गलत पुट कर दिया बेटा, वो गलत किया हमने, सही नहीं किया इसको, क्योंकि हमारे पास y हमारे पास π/2 से लेकर 3π/2 तक आ गया, देयरफॉर इट्स नॉट ट्रू। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अब इसमें हम थोड़ी चालाकी करेंगे थोड़ी सी, कि हम क्या करते हैं, जो फंक्शन हमारे पास है y इक्वल्स टू क्या है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का फंक्शन है, मैं इस x को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, क्योंकि आपके देखो इस तरह से कर दो, मैं इस तरह से लिख सकता हूँ क्या,
साइन ऑफ पाई माइनस एक्स इक्वल टू मेरे पास साइन एक्स बनता है क्या? साइन ऑफ पाई माइनस एक्स साइन एक्स बनता है ना, तो ये फॉर्मूला आप यूज कर लो। तो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ पाई माइनस एक्स मैंने कर दिया, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ पाई माइनस एक्स मैंने कर दिया क्या? अब बेटा इसमें देखो, आप इसको चेक करो कि ये कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, ये इसका इनपुट कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, मीन्स पाई माइनस एक्स मेरे पास कहाँ से कहाँ तक। अब मैं इसको अब मैं इसको कर दूं पाई माइनस एक्स कर दूं, लेट्स सपोज मैंने इसको पाई माइनस एक्स कर दिया, तो अब चेक करो कि y कहाँ से कहाँ तक आ रहा है। अब चेक करो y हमारे पास इसी के बीच में आना चाहिए, तो ठीक है। देखो x मैं कहाँ से कहाँ तक लेकर चल रहा हूँ, x मैं लेकर चल रहा हूँ, ये तो मेरे पास गलत हो गया ना, तो x मैं लेकर चल रहा हूँ पाई बाई टू से लेके 3 पाई बाई 2 तक बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग्स टू पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बाई 2 तक। तो देखो इसमें आपको क्या निकलना है, पाई माइनस एक्स को चेक करना है। तो सबसे पहले इसको माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दो। देखो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई किया तो बिलोंग्स टू, जब माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास -3 पाई बाई 2 से लेके -पाई बाई 2 तक हो जाता है, -3 पाई बाई 2 से लेके -पाई बाई 2 तक मेरे पास हो जाएगा। इनक्लूडिंग रिवर्स हो जाती है माइनस से मल्टीप्लाई करने से, ठीक है। फिर क्या करते हैं, इसमें पाई ऐड कर दो, तो पाई ऐड किया तो पाई माइनस एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर गया, तो पाई ऐड करो, पाई प्लस पाई -3 पाई बाई 2, तो ये -पाई बाई 2 बिलोंग कर गया। और ये मेरे पास कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर गया, पाई ऐड किया तो मेरे पास कितना बना, पाई बाई 2 बन गया, +पाई बाई 2 बन गया। अब देखो इसका मतलब अब मैं सही चला गया, अब मैं सही कर रहा हूँ ना सही, क्योंकि मेरे पास y को मैंने पाई माइनस एक्स लिखा, और वही मेरे पास पाई माइनस एक्स ही -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक बिलोंग कर रहा है। मीन्स ये लिख रहा है मतलब कि ये क्या हो गया, पाई माइनस एक्स बिलोंग्स टू कर रहा है -पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 तक, और इसको मैंने y लिखा है, तो y मेरे पास कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर गया, -पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 तक ही बिलोंग कर गया। इसका मतलब अब जो मैंने किया वो सही किया, हमारे पास y सिर्फ -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक ही बिलोंग करना चाहिए था, ठीक है ना। तो जब मेरे पास देखो दो केसेस ध्यान रखना, जब मेरे पास x की वैल्यू -पाई बाई 2 से पाई बाई 2, तो y मेरे पास y इक्वल टू एक्स हो जाएगा। जब x मेरे पास पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 तक है, तो y इक्वल टू मेरे पास क्या बनेगा, पाई माइनस एक्स बनेगा। ओके, हमें डायरेक्टली इसलिए लिया, मेनली हमें डायरेक्टली कोई इनपुट देना था इस टाइप से, ये पहले करना चाहिए था वैसे तो मेरे को, लेकिन मैंने डायरेक्टली ये कर दिया था कि आपके फॉर्मूला था, इसीलिए मैंने ये करना चाहिए था कि जो इसका इनपुट है ना, इसका इनपुट मुझे -पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 के बीच में लाना था, बस इसीलिए मैंने इसको पाई माइनस एक्स किया, और कोई रीजन नहीं था। इनपुट मुझे -पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 तक लाना था बस। इस पाई माइनस एक्स हमारे पास -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक आता है, इसीलिए मैंने इसको पाई माइनस एक्स कर दिया था, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर दो डेफिनेशन में लिख देते, इसका ग्राफ हम अगली क्लास में करेंगे। देखो मैंने y इक्वल टू क्या फंक्शन लिया था, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है। तो इसके जब x बिलोंग्स टू जब -पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 तक बिलोंग कर रहा है, तो दिस इम्प्लाइज y मेरे पास क्या बन रहा है, x बन रहा है। और जब x बिलोंग्स टू पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बाई 2 तक बिलोंग कर रहा है, तो दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू मेरे पास क्या बन रहा है, पाई माइनस एक्स बन रहा है। ये दो डेफिनेशन मेरे पास बन रही है, ठीक है। तो हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो बेटा वो हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तो आज की क्लास में कोई सेशन में कोई डाउट है तो बोल सकता है मेरे को। ओके बेटा, इसका ग्राफ हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।